हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मणिपुरा चक्र की, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। दोस्तों, ये चक्र हमारे नेवल पॉइंट से 3 अंगुली ऊपर होता है और ये इन्फ्लुएंस होता है फायर एलिमेंट से और येलो कलर से। दोस्तों, इसका सीधा संबंध हमारे विल पावर के साथ होता है। हमारे विल पावर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब चीजें जो हैं हमारे मणिपुरा चक्र से इन्फ्लुएंस होती हैं। दोस्तों, अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। थोड़ा टाइम करेंगे, फिर ब्रेक आ जाता है और फिर रिवाइव करने में, उसे वापस से स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। और या फिर कई बार हमें आइडियाज भी रेडी होते हैं, रोड मैप भी तैयार होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब प्लानिंग रेडी होती है। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, तब हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं और या फिर हम अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि उन्हें मीट करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब हमारे साथ क्यों होता है? ये सब का एक ही कारण है और वो है हमारे मणिपुरा चक्र में इम्बैलेंस। तो दोस्तों, ये मणिपुरा चक्र में इम्बैलेंस होता कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जब हम कहीं पे कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से वी स्टार्ट फीलिंग अशेम्ड। उसकी वजह से हमारे अंदर ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो ओवर पावर करने लगते हैं और हमारे मणिपुरा चक्र की एनर्जी को इम्बैलेंस करने, और फिर धीरे धीरे हम विश्व सर्कल में फंसने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा होगा कि कल से मैं जिम शुरू करूं, फॉर एग्जाम्पल, और आपने अलार्म भी सेट किया, सब कुछ किया, आपने अपने कपड़े भी रेडी किया, आपने सोच भी रखा था। बट समहाउ जब अलार्म बजा तो आप उसे बंद करके सो गए और अंदर एक सेल्फ टॉक आई कि कल से शुरू करें। अब इस सिचुएशन में कोई बाहर की सिचुएशन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी अपनी एनर्जी, जो आपकी ब्लॉक हो रही है मणिपुरा चक्र। इसकी वजह से, क्योंकि एक बार आप नहीं कर पाए और ऐसा कई बार होता है, राइट? और फिर उसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, अपनी बात पे टिक नहीं पाते, डिसिप्लिन नहीं रह पाते, अपने रूटीन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मणिपुर चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होती है और वो एनर्जी, इम्बैलेंस एनर्जी आपको बाकी एरियाज में भी अफेक्ट करने लगती है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छा जॉब, मटेरियल पोजेशन, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम गुस्से में रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका भी कारण मणिपुरा चक्र में इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है, तो हम चीजों पे और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी लाइफ की इनकंसिस्टेंसी से बचने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। उसके लिए हम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तब हमें आता है गुस्सा, एंड वी टेंड टू फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स। तो इससे बचने का भी एक ही तरीका है, एंड दैट इज टू बैलेंस योर मनी। तो दोस्तों, देखते हैं अब इस चक्र को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए I'll share 4 techniques, right? First is exercise. आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी? कोर टाइटनिंग एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लैंक पोज कर सकते हैं, आप बोट पोज कर सकते हैं, आप बो पोज कर सकते हैं, बो पोज जिसे हम धनुरासन भी कहते हैं। ये सब एक्सरसाइजेस ऐसी हैं, ये सब आसन ऐसे हैं जिसमें आप पूरा प्रेशर जो है वो आपके कोर पे आता है, कोर को स्ट्रेंथन करता है और आपके मणिपुरा चक्र को बैलेंस करता है। सेकेंड वे इज टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, या नाड़ी शोध। कोई भी इसमें से आप एक एक एक्सरसाइज या तीनों
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं आप 5-5 मिनट के लिए रोज करिए सुबह शाम, और देखिए इसका असर आपको थोड़े ही दिनों में नजर आने लगे। थर्ड इज एफर्मेशंस। आप जब भी सुबह उठें तो अपने आप को मिरर में देख के या फिर सुबह उठते ही अपने माइंड में ये एफर्मेशंस दोहराइए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ एंड माई चॉइसेस। आई फील एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस विद इन मी। आई शाइन इनसाइड एंड आउट। एवरीथिंग आई नीड इज ऑलरेडी विद इन मी। इन एफर्मेशंस को आप दिन में 2-4 बार दोहराइए और देखिए धीरे धीरे जो है आपका सबकॉन्शियस फ्री वायर होने लगेगा और आपके एक्शंस में फर्क आने लगेगा। यू विल बी मोर एक्टिव एंड विल बी एबल टू टेक एक्शंस द वे यू वांट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सन बाथ। दोस्तों, जब भी आप सन बाथ लें, सन बाथ इनसे आप ओपन में वॉक करिए जब भी सुबह के टाइम में, और उस वक़्त ऐसी कल्पना कीजिए कि जो सूरज जो है वो चमक रहा है आपके ऊपर और आपके स्किन को टच करता हुआ आपके अंदर उसकी एनर्जी जा रही है। क्योंकि हमारा मणिपुरा चक्र जो है वो फायर एलिमेंट से और येलो कलर से इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसी कल्पना कीजिए आँखें बंद करके कि वो उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी जो है वो आपके इस मणिपुरा चक्र पे पड़ रही है और इसे और ज़्यादा ग्लो करा रही है, इसे और ज़्यादा इग्नाइट करा रही है, इसे बैलेंस कर रही है। सो मैंने इस पे एक छोटा-सा मेडिटेशन भी बनाया है। इफ यू विश तो उसे प्ले करके, आँखें बंद करके, बैठ के उसे करिए और 7-8 दिन में ही आपको असर नज़र आने लगेगा। You will be able to connect to yourself, you will be able to balance your Manipura chakra and see its benefits. तो दोस्तों, अब इन चारों में से आप कौन-सी टेक्निक सबसे पहले फॉलो करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।